नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो पे बात करेंगे बंगाल की खाड़ी पे साइक्लोन का फॉर्मेशन कर सकता है। साइक्लोन का फॉर्मेशन करेगा, इसको लेकर चीज़ें अभी साफ हो चुका है। पहले मॉडल्स कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे कि हाँ साइक्लोन बनेगा कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अब ये चीज़ें साफ हो चुका है कि हाँ बंगाल की खाड़ी पे साइक्लोन फॉर्म करेगा। और ट्रैक इंटेंसिटी क्या होगा, इस पर भी चीज़ें क्लियर हो चुका है। तो ये वीडियो पे इसी पर ही बात करेंगे कि बंगाल की खाड़ी पे साइक्लोन कब फॉर्म कर सकता है, ट्रैक इंटेंसिटी क्या हो सकता है, प्रभाव, बारिश इफेक्ट कहाँ पर कैसा हो सकता है, इस पर डिटेल्स पे ये वीडियो पे बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिस ना हो पाए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ECMWF AI मॉडल सिस्टम को लेकर क्या दिखा रहा है, इस पर बात करेंगे। तो आज 20 नवंबर है दोस्तों। तो बे ऑफ बंगाल पे साइक्लोन का संभावना के चलते मिनिमम टेम्परेचर बढ़ सकता है दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत और मध्य भारत के राज्यों पे। आज से ही यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट करेगा, यानी कि यहाँ के कई राज्यों पे मिनिमम टेम्परेचर आज से लेकर दिसंबर के पहले हफ्ते के दौरान लगातार बढ़ेगा। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत के साथ उत्तर भारत के राज्यों पर भी ठंड पे कमी थोड़ी आ सकती है 30 नवंबर से, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पड़ सकता है। और ये पश्चिमी विक्षोभ से बे ऑफ बंगाल वाला सिस्टम का ट्रैक भी चेंज हो सकता है, इसको आगे देखेंगे। और करेंटली उत्तर पूर्वी मानसून का प्रभाव के चलते तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला, कर्नाटका, साउथ आंध्र प्रदेश, श्रीलंका के हिस्सों के साथ निकोबार आइलैंड के हिस्सों पे आने वाले 5 दिनों तक, यानी कि आज से 25 नवंबर के दौरान तक मध्यम से भारी बारिश कुछ हिस्सों पे हो सकती है। और भारत के बाकी राज्यों पे मौसम साफ रह सकता है, ठंड भी थोड़ी हो सकती है। आने वाले हफ्तों तक ऐसी कंडीशन बना रहेगा। लेकिन श्रीलंका के हिस्सों पे फ्लडिंग रेनफॉल को लेकर ECMWF AI मॉडल सपोर्ट कर रहा है। आप यहाँ पर मॉडल पे देख सकते हैं। So some of our viewers are watching from Sri Lanka also. So this is important for you guys. From 23 November to 29th November, Sri Lanka may see very heavy rain to extremely heavy rainfall, especially in the eastern and northern regions. So please stay alert and take precautions. तो ECMWF AI मॉडल को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और आसपास के दक्षिणी बंगाल की खाड़ी पे इसी जगह के आसपास पे एक फ्रेश लो प्रेशर सिस्टम का फॉर्मेशन होगा 22 से 23 नवंबर को, यानी कि अगले 3 दिनों के अंदर ही। फिर ये सिस्टम दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी श्रीलंका के पास पे रहकर ग्रेजुअली इंटेंसीफाई कर सकता है। इसीलिए श्रीलंका पे ज़्यादा बारिश को लेकर सिग्नल आ रहा है मॉडल से। हालांकि इसमें चेंज कुछ हो सकता है अगर सिस्टम का जो लोकेशन पे कुछ बदलाव हुआ तो ECMWF AI मॉडल ऐसा दिखा रहा है कि 25 नवंबर तक ये सिस्टम इंटेंसीफाई होकर डिप्रेशन का रूप ले सकता है और 27 नवंबर तक ये साइक्लोन का रूप भी ले सकता है। इसका संभावना यहाँ पर मॉडल से निकल कर आ रहा है। और साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर श्रीलंका के उत्तर पूर्व पे ये साइक्लोन फॉर्म करेगा, ऐसा यहाँ पर मॉडल दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। बट श्रीलंका पे सिस्टम लैंडफॉल नहीं करेगा, बट इससे ज़्यादा बारिश हो सकता है आ जाए सेट। तो साइक्लोन बनने के बाद ECMWF AI मॉडल इसको उत्तर उत्तर पश्चिम पे पहले ग्रेजुअली इंटेंसीफाई कराने के साथ भेजने की कोशिश कर रहा है और साथ ही इसको एक सीवियर साइक्लोन का रूप भी देने की कोशिश कर रहा है। 28 से 30 नवंबर के बीच ये साइक्लोन से लेकर सीवियर साइक्लोन का इंटेंसिटी हासिल करेगा। इसको लेकर ECMWF AI मॉडल पिछले लगातार कुछ रन से दिखा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली ECMWF AI इसको उत्तर उत्तर पूर्व पे रिकर्व कराने की कोशिश कर रहा है और इसको आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कोस्ट से करीब से होकर भेजने की कोशिश कर रहा है बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों पे। आप यहाँ पर फोरकास्ट पे देख सकते हैं। ऐसा दिखा रहा है कि साइक्लोन का रूप ये लेने के बाद 1 और 2 दिसंबर को आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कोस्ट से ये करीब से होकर बंगाल की खाड़ी पे आगे बढ़ सकता है और उत्तरी बंगाल की खाड़ी पे 3 से 4 दिसंबर पे जाके कमजोर भी हो जा सकता है। और ऐसा हुआ तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कोस्टल हिस्सों पे भारी बारिश हो सकती है 30 नवंबर से 1 और 2 दिसंबर को। आप यहाँ पर फोरकास्ट पे, मॉडल के फोरकास्ट पे देख सकते हैं। और 2 और 3 दिसंबर को
अगर ऐसा ट्रैक हुआ तो 2 और 3 दिसंबर को वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के हिस्सों पर भी बारिश इससे हो सकती है, अगर ऐसा ट्रैक हुआ तो। और ऐसा ट्रैक हुआ तो तमिलनाडु पे शायद कुछ खास प्रभाव ना पड़े, लेकिन कोस्टल एरियाज पे, तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज पे भारी बारिश इससे हो सकती है 28 से 29 नवंबर को, अगर इस टाइप का ट्रैक हुआ तो ये रिकर्व ऐसा करेगा, ऐसा मॉडल ECMWF AI मॉडल क्यों दिखा रहा है? इसका रीज़न है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत पे बोला था। तो आप देख सकते हैं कि एक पश्चिमी विक्षोभ 30 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच आ सकता है। ECMWF AI मॉडल ऐसा दिखा रहा है। इससे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ पाकिस्तान के हिस्सों पे हल्की बारिश, हल्की बर्फबारी 30 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच होने को लेकर ECMWF AI मॉडल दिखा रहा है। तो ये टाइम पर पश्चिमी विक्षोभ आता है तो ये सिस्टम का ट्रैक को रिकर्व करा के उत्तर पूर्व पे ये ट्रैक को मोड़ सकता है। लेकिन एक और सिनेरियो भी बन सकता है कि ये साइक्लोन बनने के बाद उत्तर पश्चिम पे ट्रैक फॉलो करके साउथ आंध्र प्रदेश के पास पे लैंडफॉल कर सकता है, नहीं तो नॉर्थ तमिलनाडु के पास पे कहीं पर लैंडफॉल कर सकता है और फिर लैंडफॉल के बाद रिकर्व कर सकता है उत्तर पूर्व की तरफ। अगर ऐसा टाइप का ट्रैक हुआ तो इससे पूरे दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत और आसपास के मध्य भारत के कुछ हिस्सों पे बारिश ज़्यादा हो सकती है 27 नवंबर से 4 दिसंबर के दौरान तक। लेकिन AI मॉडल जो दिखा रहा है, ऐसा हुआ तो बस तटीय हिस्सों पर ही बारिश का खतरा रहेगा। तो ये 2 ट्रैक में से कोई एक ट्रैक हो सकता है, ये तो साफ है। या तो साउथ आंध्र प्रदेश से नॉर्थ तमिलनाडु के पास पे कहीं पर लैंडफॉल करे, नहीं तो रिकर्व करके उत्तर बंगाल की खाड़ी पे जाके कमज़ोर हो जाए। नॉर्थ बे ऑफ बंगाल पे जाने के बाद ये साइक्लोन कमज़ोर होगा, इसीलिए मॉडल ऐसा दिखा रहा है, क्योंकि कोल्ड ड्राई एयर का कंडीशन ये साइक्लोन फेस करेगा वहाँ पे जाता है तो, और हाई विंड शेयर का सामना भी सिस्टम करेगा उधर जाके, तो इसलिए कमज़ोर होने को लेकर मॉडल सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये 2 में से कोई भी एक ट्रैक हो, इससे दक्षिणी पूर्वी भारत पे बारिश हो सकती है, बारिश ज़्यादा हो सकती है। और ये अब साफ है दोस्तों, बारिश से फसलों को नुकसान की संभावना हो सकता है। सो आज ऑफ नाउ इसका मैक्स इंटेंसिटी सीवियर साइक्लोन का हो सकता है, इसको लेकर सपोर्ट ज़्यादा है। और अगर साउथ आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु के पास पे लैंडफॉल करता है तो इसका प्रभाव बिल्कुल पिछले साइक्लोन, जो साइक्लोन मोंथा था, उसी टाइप का हो सकता है, बिल्कुल उसी टाइप का प्रभाव पड़ सकता है। कोई बड़ा साइक्लोन ही होगा ऐसा नहीं है। लेकिन और 2 दिनों के बाद एग्जैक्ट ट्रैक को लेकर पिक्चर और भी क्लियर होगा। जैसे जैसे हम और भी आगे जाएंगे वैसे वैसे सब कुछ साफ होता जाएगा। तो आप बस हमारे साथ बने रहें, आपको साइक्लोन पर पल पल की जानकारी लगातार मिलता रहेगा। तो आज के वीडियो पे इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।